आज जब थाली को रखा तो पंडितानी जी और क्रोधित हो गई। मुझे क्रोध आ रहा है और तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो। पंडित जी ने कहा हंसी उसी नहीं उड़ा रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि भाई अब चूल्हा कौन जलाएगा, पहले गैस तो था नहीं, कौन चूल्हा जलाए, कौन माचिस मारे। इसलिए मैंने विचार किया कि चूल्हे से ज्यादा गर्म तो तुम्हारी खोपड़ी है, इसलिए इसी में रख देते हैं तो ये सब्जियां गर्म हो जाएगी, तो प्रेम से हम रोटी खा लेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो प्रेमियों, इतना गर्म मत हो जाओ कि सब्जी भी गर्म हो जाए। इसलिए जिस दिन व्रत रहो अपने पति देव की सेवा करो, सम्मान करो, यही पत्नियों का धर्म है। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो इस तरह से गोपियों ने धरती को खुदेड़ना शुरू कर दिया। गोपियां क्या करती हैं? बोले दाहिने पैर के अंगूठे से धरती को खुदेड़ने लगी। मतलब कहना चाहती है, धरती माता आप मेरी माँ हो, जगत की माँ हो, और आज मैंने अपने पतियों को छोड़कर मैं आ गई, मुझे कौन स्वीकार करेगा? इसलिए तुम फट जाओ और हम समा जाएं, मेरा यहीं पर अंत हो जाए, लेकिन हम वापस घर नहीं जाएंगे। इस तरह से गोपियों ने प्रणय गीत के माध्यम से भगवान से निवेदन किया है। मैवं विभोर्हति भवां गदितो नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषे भजते मुमुक्षान्। आज ये गोपियां कहती है, गोविंद मैवं विभोर्हति भवान गदितुम नृशंसम्, मैं आपका भोग्य पदार्थ बन करके आई हूं। जैसे आप भात का भोग लगाते हो, देखो जी सबके यहाँ धान होती है ना, ये गोपियों का बड़ा सुंदर भाव है। धान और गोपियों का संबंध क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप लोग खेत में धान पैदा करते हो, और जब धान होती है तो घर में लाते हैं, तो धान को क्या करते हैं जो लोग, अरवा, दो प्रकार का चावल होता है, एक अरवा और एक उसना, है ना। उसना को कैसे बनाते? बोले धान को उबालते हैं पहले, है ना, फिर उसको सुखाते हैं, फिर सुखाने के बाद तब उसको फिर चावल बाहर निकालते हैं, तब वो धान उसना हो जाता है। तो आज ये गोपियां कहना चाहती हैं, गोविंद जब खेत में धान होती है और धान को घर लाया जाता है, और धान को पहले तो उबाला जाता है, धान को उबाल करके धान और छिलके का जो संबंध होता है उस संबंध को दूर किया जाता है। और संबंध कैसा है? बड़ी गूढ़ बात है, ध्यान से सुनना। धान और छिलके का संबंध कैसा है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप बीज डालते हो खेत में धान का, तो धान, यदि आप विचार करो, धान की छिलका यदि बाहर निकल जाए और चावल बाहर हो जाए, तो आप सोचो कि भाई ये धान और छिलका बाहर हो गया, तो इसको क्यों ना हम फेविक्विक लगा करके इसी धान के खोखली में चावल को डाल करके पैकिंग करके बीज डाल दे, तो बोलो वो धान होगी या नहीं होगी? हाँ? कभी होगी? कभी जीवन में वो धान पैदा नहीं होगा, कभी बीज वो सूख जाएगा, चावल सड़ जाएगा। क्यों क्यों सड़ जाएगा? क्योंकि आप इतनी होशियारी के साथ करो तब भी सड़ जाएगा। लेकिन उसी धान को आप जब मिल में ले जाते हो, और मिल में ले जाने के बाद वो धान से छिलका अलग हो जाता है, और जब छिलका अलग हो जाने के बाद कितना प्रयास करो, लेकिन धान वो फिर कामयाब नहीं होती है। मानो गोपियों का भाव है, हे गोविंद पहले मैं आग में उबली, पानी में हमको उबाला गया, मतलब क्या है? बोले जीव और ब्रह्म से माया को दूर हटाया गया। जब माया दूर हट गई, मतलब छिलका और धान अलग अलग हो गए, और उस चावल को पकाया गया बढ़िया पानी में। महाराज मैं भी मोह से, माया से अलग होकर के आपके सत्संग रूपी आग में हम सभी लोग खूब पक गए, और पकने के बाद जब वो भात तैयार हो गया, तब गोविंद को भोग लगा। और गोपियां कहती हैं, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे गोविंद हम आपकी भोग्या बनकर आई हूँ, और आप हम इस भात के रूप में हमको स्वीकार करिए। गोविंद प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान कहते हैं, गोपियां तुम कोई साधारण गोपी नहीं, तुम तो धन्य हो। यही मैं परीक्षण करने के लिए हम तुम्हारे पास, ये सी बात मैंने किया। भगवान कहते हैं, फिर भी एक बार विचार कर लो, चली जाओ घर। गोपियां कहती हैं, प्रभु आप कहते हो तो मैं चली जाती हूँ, पर चित्तम सुखेन भवता परहतम गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्य कृत्ये। हे गोविंद आप कहते हो मैं चली जाती हूँ, लेकिन
चित्तम सुखे न भवता प्रहतम गृहेषु। ये मेरा जो चित्त है ना, ये घर में लगने वाला नहीं है, क्योंकि ये मेरा मन आपके चरणों में लग चुका है। और जब मन कहीं और रहता है तो तन कहीं भी रहे कोई मतलब का नहीं होता है। भाई जब हमें कहीं जाना होता है तो मन हमारा दिल्ली जाना है, तो मन हमारा कहाँ पहले से दिल्ली जाकर बैठ गया। अब ये तन जल्दी जल्दी बैग पैकिंग किया और कुछ कपड़े भूले कुछ रखे, क्यों? क्योंकि मन वहाँ है, इसलिए हमारा मन यहाँ नहीं लग रहा है। ये माताओं को जब मायके जाना होता है, भैया बुलाने आ जाते हैं, तो मायके जाना होता है तो सासू माँ कहती है बहन बहू पहले भोजन बना दे फिर जाना। अब बेचारी बहू धर्म संकट में पड़ी, जल्दी जल्दी कुकर चढ़ाई, जल्दी जल्दी दाल चढ़ाई, और दाल में नमक की जगह शक्कर डाल करके डाल दिया, शक्कर के डिब्बे में हाथ डाल दिया है? मन नहीं लगता। इनको मेला जाना होता है तो फिर घर का कोई काम भाता नहीं है, जल्दी जल्दी तैयार होकर मेला जाना है या कहीं जाना है, घूमने जाना है। तो मन, मेरा निवेदन सिर्फ मन जब घर में नहीं है तो चाहे जितना रहो, शरीर चाहे जितना रहे, कोई मतलब का नहीं है। क्यों माता जी, है ना? इसलिए मन का होना आवश्यक है। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की। तो ऐसा दिव्य मन प्रेमियों ये गोपियां भगवान को देती हैं, और इस तरह से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बोले तुम चाहते क्या हो, क्या चाहती हो, बोलो क्या तुम्हारे अंदर इच्छा है। तब इन गोपियों ने आज मन की इच्छा प्रकट करी। हे गोविंद, यदि चाहते हो तो सिंचांगम नस्त्वदधरामृत पूरकेण यासा बलोक कल गीत जृहच्छयाग्नि। ये गोपियां क्या कहती हैं, सुनिए ध्यान से। ये गोपियां कहते हैं गोविंद आपके विरह रूपी आग में ये हमारा शरीर संतृप्त हो रहा है, जल रहा है। आपके विरह रूपी आग में ये शरीर जल रहा है, तो क्या करें? भगवान ने कहा यदि कुछ करना है तो सिंचांगम नस्त्वदधरा मृतपूर्वकेण, अपने अधरामृत से हमारे संपूर्ण अंग को आप सिंचन करिए, और आपके उस सिंचन मात्र से हमारी सारी अग्नि, सारा ताप, संताप, पाप सब नष्ट हो जाएगा। भगवान प्रसन्न हो गए। ये गोपियां कहती हैं नो चेद वयम विरह जाग्न्यो पयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखीते। आज गोपियां कहना चाहते हैं हम आपके अधरामृत का पान करना चाहते हैं, आपके अंग संग चाहते हैं, आपके कृपा रूपी रस का पान करना चाहते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा गोपियों बहुत सुंदर बात है। और भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने आज वो महारास लीला में दिव्य फिर से बांसुरी बजाई और सारी गोपियां आ गईं। अब वहां पर एक कामदेव, आप सभी लोग जानते हो कामदेव था ना, कामदेव से दुश्मनी पहले ही भगवान से बहुत पहले से चली आ रही है। ये जब जब भी कामदेव अपने भक्तों पर प्रभाव डालता है तब तब भगवान की भक्ति करके ये भक्त लोग कामदेव को पराजित कर देते हैं। तो ये कामदेव ने आज भगवान से कहा कि आज मुझे मौका मिला है, इसलिए आज हम तुमसे युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा कर लो। कामदेव ने विचार किया एक साधारण पुरुष के अंदर इतने काम की पीड़ा होती है, लेकिन आज ये एक नंद का लाल, एक कन्हैया और हजारों गोपियां, एक से बढ़कर एक अप्सराएं, मैं आज देखता हूँ इसका मन कहाँ तक चल रहा है। कहाँ इसको लोग कहते हैं ये तो सन्यासी है, योगी है, योगियों का परम गुरु है। आज हम देखते हैं कितना बड़ा गुरु है। और आज ये आया, भगवान से कहा युद्ध करना चाहते हैं। भगवान ने कहा युद्ध दो प्रकार के होते हैं, एक मैदान में युद्ध होता है सबके सामने, और एक अपने अकेले में युद्ध होते हैं। बोलो कौन सा युद्ध करना चाहोगे? कामदेव ने कहा मैं युद्ध तभी करूंगा जब हजारों हजारों गोपियां तुम्हारे साथ रास करेंगी, उसी समय हम अपने शक्ति का प्रहार करेंगे और देखते हैं तुम कितने बड़े योगी हो, कितने बड़े योगेश्वर हो, हम देखेंगे आज। भगवान ने कहा तुम्हारा भी आमंत्रण है, कामदेव आ जाओ। कामदेव भी आ गया, अपने पूरे दल बल के साथ में आ गया, पूरी शक्ति के साथ आ गया। और आज भगवान ने दिव्य रास लीला जब शुरू किया ना, तो रास करते करते ये गोपियां भगवान के उस अंग संग को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और कहते हैं केशव प्रसाधनम त्वत्र कामिन्याः कामिना कृतम तानि चूड़यता कांता मुपविष्टामिह ध्रुवम्। और इस तरह से सारी गोपियों के साथ परमात्मा ने दिव्य अंग संग प्राप्त करा दिया और दिव्य महारास कर रहे हैं। सारी गोपियां भगवान से बड़ी आनंदित हो रहे। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन
भगवान समझ गए ये गोपियां धीरे धीरे भगवान को अपने मन के वश में करने लगी। जैसी गोपियां कहती हैं भगवान वैसा करते हैं। गोपियों के मन में अभिमान आ गया और भगवान कहते हैं जनय गुण प्रभु मान काबू, जनय गुण प्रभु मान काबू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभावो, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ऐसे मृदुल स्वभाव वाले परमात्मा आज समझ गए। इन गोपियों के मन में अभिमान आ गया। तो भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने क्या किया? बोले इन सब के बीच में वो महाराज चल ही रहा था कि भगवान वहां से क्या हो गए? अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रेमियों, जब भगवान अंतर्धान हो गए, गोपियों ने भगवान को नहीं देखा। चारों तरफ नजर उठाकर ये सारी गोपियां मानो उस तरह से व्याकुल हो गई जैसे कि चले मछली को जल से बाहर कर दिया जाए और वो तड़पने लगती हैं। तो आज क्या हुआ? इन गोपियों ने भगवान को ढूंढना शुरू किया। पूरे जंगल में ढूंढ डाला पर परमात्मा कहीं पर दिखाई नहीं पड़ा। रो रही है, आंख में आंसू बहा रही है। गोविंद, ये जीव बड़ा ज्ञानी होता है और मैंने गलत किया, मैंने आपसे अभिमान किया, इसलिए मैं जानती हूँ कि आप मुझे दंड दिए हो, लेकिन फिर भी गोविंद हमसे अपराध हो गया। और इन गोपियों ने बड़े सुंदर मधुर गीत गाए हैं जिसका नाम गोपी गीत है, सभी लोग जानते हैं। इसलिए आइए हम दो चार पंक्तियां गोपियां जो कह रही हैं, जो गोपियां रो रो के गा रही हैं, इसी का नाम गोपी गीत है। आइए, कनक मंजरी छंद में बड़ा सुंदर ये गोपी गीत है। आइए भाव के साथ श्रवण करते हैं। हम सभी गोविंद से प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद, आप भी यदि जहाँ छिपे हो तो आकर हमें दर्शन दे दो, हमारा कल्याण करो। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा सयत इंद्रिया दैत दृश्यता गोपियां भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे गोविंद, मैं जानती हूँ जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। ये ब्रज की क्या उपमा हो सकती है? महाराज, इंद्र आदि देवता भी आपके गुणों का बखान करते हैं। इंद्र आदि देवता भी आपके गुणानुवाद गाते हैं। महाराज, हम आपकी इस महिमा को क्या जाने, हमको क्या मालूम, हम अज्ञानी प्राणी हैं। इसलिए ये तो मेरे ऊपर कृपा करके गोविंद आप ब्रज में आ गए, सो हम सब ने भी आपके चरणों का आनंद ले लिया, दर्शन कर लिया। इसलिए हे गोविंद, हमको दर्शन दीजिए। और सुखदेव बाबा कहते हैं गोपियां ढूंढते हुए आगे बढ़ी हैं। आगे जब बढ़ी तो महाराज श्यामा तुलसी मिली, जो श्यामा तुलसी भगवान की परम प्रियतमा है। बड़ी जोर से हवा चली, जंगल में रहने वाली वो तुलसी के पौधे जब हिले, पत्ते हिले, मानो गोपियों ने तुलसी से पूछा, क्यों बहन, तूने हमारे भगवान को देखा है, हमारे कन्हैया को देखा है? हवाओं की झोंकों से तुलसी के पंखुड़ियां हिले, मानो तुलसी कहना चाहती हमने नहीं देखा। अब बताओ, ये गोपियां व्यंग कसती हैं। गोपियां कहती है, अरे भला तो मेरी सबत है, क्यों बताएगी? है सबत है भाई, सही बात है। नमो नमो तुलसी महारानी,
बिन तुलसी हरि एक न मानी, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी। ऐसी तुलसी मैया ने कहा मैं नहीं जानती। इन गोपियों ने कहा भला कौन चाहेगी कि मेरी शबद कोई बने, और तू जानती भी होगी तो नहीं बताएगी। इस तरह से और आगे चल पड़ी। ऐसी कथा आती है भागवत में, तो राधा जी का नाम नहीं है, लेकिन संत गण कहते हैं कि भगवान श्री राधा रानी को लेकर के लुप्त हुए और राधा रानी को लेकर गए। लेकिन आगे जाने के बाद राधा रानी कहती है भगवान मेरे पैर दर्द करने लगे, अब मैं क्या करूं। भगवान ने कहा तो मैं क्या करूं। राधा रानी ने कहा अब हमसे चला नहीं जा रहा है, क्या करूं। बोले हमको बिठा लो ऊपर। अब यही अभिमान जब आ जाता है तो भगवान ने कहा चलो तुम्हारा भी अभिमान दूर करना पड़ेगा। भगवान घोड़े बनते हैं, जैसे भगवान ने घोड़े बने और गोपी चढ़ने को तैयार हुई राधा रानी, सो भगवान तुरंत अंतर्धान हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तुरंत भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब तो आगे बैठी हुई राधा रानी भी आंसू बहा रही है, मेरे गोविंद मुझे छोड़कर कहां चले गए। अब तो सारी सखियां एकष्ठी एकत्रित हो गईं और सब भगवान को ढूंढती हैं, लेकिन भगवान तो कहाँ है। इसीलिए कथा उपदेश देती है कि भगवान तभी मिलता है जब हमारे अंदर से अभिमान दूर हो जाए। जिसके घर में अभिमान है उसके घर में परमात्मा जीवन में नहीं आएगा। इसलिए भगवान को बुलाना है तो अभिमान दूर करो, है ना। जब तक आपके जीवन में शोकाश्रु रहेंगे तब तक परमात्मा नहीं आएगा, और जब शोकाश्रु जीवन के समाप्त हो जाएंगे, प्रेमाश्रु का उछाल होगा, तभी गोविंद कृपा करेगा, आपका कल्याण होगा। इसीलिए सारी गोपियों ने बहुत रोया है प्रेमियों, और जब तक जीव भगवान के लिए रोता नहीं है तो भगवान नहीं मिलता है। बच्चा जब तक माँ के दूध पीने के लिए रोता नहीं है, चाहे सुबह से शाम हो जाए, लेकिन माताएं दूध पान नहीं कराएंगी। जब बच्चा रोता है तभी माताएं अपना दूध पान कराती हैं। ऐसे भगवान कहते हैं कि जब हमारे लिए व्यक्ति भक्त प्रणय निवेदन करता है, रोता है, तब हम उसको दर्शन देते हैं। भगवान कहते हैं, सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, इस तरह से जब गोपियों ने खूब रोया है तो रोने के बाद भगवान प्रसन्न हुए, और भगवान ने उसी समय तासामा विरभुक्षोरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधरः स्त्रग्धे साक्षात् मनमथ मन्मथ। साक्षात परमात्मा ने दर्शन दिया। भगवान बड़े दयालु हैं। गोपियों ने गोविंद का दर्शन किया और दर्शन करके धन्य हो गई। और अब फिर भगवान ने विचार किया कि अब इनका चित्त शुद्ध हो गया है, और जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता तब तक गोविंद दर्शन नहीं देता है। इसलिए आज भगवान ने कहा अब चलो, अब महारास होगी, और दिव्य महारास लीला अब शुरू हो गई है। और उसी महारास लीला में भगवान ने सबको बुलाया, सारे लोग पधारे, यहाँ तक भगवान शिव भी पधारे, है ना। भगवान शिव भी पधारे। और भगवान शिव जब भगवान गौरी चल पड़ी तो भगवान शिव ने गौरी मैया से कहा देखो भगवान, देखो देवी कहाँ जा रही हो। गौरी मैया ने कहा मैं जा रही हूँ रास में। भगवान शिव ने कहा मैं भी चलूंगा। गौरी मैया ने कहा, पार्वती जी ने कहा देखो जी वहां जनाना प्रवेश है, मर्दाना प्रवेश नहीं है, सारी केवल गोपियां ही गोपियां जाएंगी। तो आज भगवान ने कहा देखो समय आने पर गोप को भी गोपी बन जाना पड़ता है ना। बड़े बड़े लोगों को आपने सुना होगा, जब झगड़े हो जाते हैं, बवंडर खड़ा हो जाता है तो अपने कपड़े को उतार करके और दूसरे लेडीज वस्त्र में आकर अपने जान को बचाकर भाग खड़े होते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए आज भगवान शिव ने कहा भगवान के दर्शन करने के लिए हम भी साड़ी पहन के चल देंगे। और जानते हो आज भगवान शिव मैया पार्वती से क्या कहते हैं, आप सभी लोग भी झूमते हुए भाव के साथ और बड़े भाव के साथ हम सभी लोग गोपियों के साथ चलते हैं। क्या भगवान शिव कहते हैं, एक दीना भोले भंडारी और बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दीना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। राधे पार्वती जी मना के हारी और ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए और जरा झूमते हुए, जिनको नाचना होगा वही उठेंगे, सब लोग नहीं। विराज है
पार्वती से बोले मैं चलूंगा तेरे सामने तेरे शरण में राधे पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में तेरे साथ में राधा चंद्र श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में तेरे संग में पार्वती जी मना के हारी पार्वती जी मना के हारी नाम नित्य पुरारी वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं राधे बोल शंकर भगवान की ओ मेरे भोले स्वामी हो कैसे ले जाऊं तुझ साथ में तुम साथ में मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में तुम साथ में के सिवा वहाँ पे कोई पुरुष ना जाए रात में उस रात में हंसी करेंगे ओ हंसी करेंगे ब्रज की रानी हंसी करेंगे वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारे वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं देखो हाथ की सेवा करते हुए जय हो ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को मोहन के श्री बाबा ओ मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को बना के जोड़ा पहन के साड़ी बना के जोड़ा पहन के साड़ी चाल चले मत बोले वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं एक दिना बोले भंडारी बन गए रजनारी वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए पार्वती जी मना के हारी हमारे त्रिपुरारी वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए। बोलिए शंकर भगवान की बैठ जाइए सभी लोग और झूमते हुए बड़े आनंद भाव विभोर होकर के आइए। अरे भाई जब पुरुष नाच रहा है तो नारियों को नाचने में कैसा शर्म होना चाहिए। पुरुष कोई नाचने कोई विषय नाचना विषय नहीं है पुरुष का, माताओं का एक मुख्य विषय है ये। नाचने के बड़े शौकीन होती हैं और आप लोग यदि शर्म करोगे तो क्या होगा है? जिसने किया शर्म उसके फूटे। अब आगे नहीं बोलेंगे, इसलिए आप लोग शर्म नहीं करें, शर्म को त्याग करके भगवान के दरबार में नृत्य करना चाहिए। और जो भगवान के दरबार में नृत्य नहीं करते हैं ना, तो अगले जन्म में या तो उसको पोलियो की शिकायत हो जाती है या तो विकलांग हो जाता है बेचारा, है ना। इसलिए हम तो चाहते हैं आप सभी के पैरों में कोई पोलियो ना हो, कोई विषय ऐसी दिक्कत ना हो। इसलिए आप सभी लोग जरा झूमते हुए और भाव के साथ इस भजन को गाना चाहिए। भगवान शिव चल पड़े और भगवान शिव को मैया ने बहुत समझाया, पर पार्वती जी मना के हारी पर ना माने त्रिपुरारी। भगवान शिव ने माना ही नहीं और चल पड़े पहन के जोड़ा लगा के साड़ी, है ना, लगा के जोड़ा पहन के साड़ी बढ़िया चल पड़े और पहुंच गए कहाँ? बोले जहां पर ब्रजराज रास रचा रहे थे उस रास मंडल में पहुंच गए। और वहां पर जब पहुंचे तो वहां पर प्रवेश हो रहा था
सबका भाई एक आईडी, एक पहचान पत्र होता है ना, सभी का पहचान पत्र, सभी प्रवेश में गए। अब भगवान शिव ने विचार किया, मैं क्या बताऊंगा, अपना नाम क्या, गोत्र क्या बताऊंगा। भगवान शिव जब आए तो सब समझ गए कि भाई ये कौन है, क्या है। भगवान कृष्ण भी बड़े कौतुकी हैं। भगवान कृष्ण सबको एक लाइन से पूछना शुरू करते हैं, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सबको एक लाइन से सूचित करते हैं कि एक लाइन से पूछते हैं, भैया कौन हो, कहां से आई हो, क्या नाम है, क्या गोत्र है। सभी तो अपना अपना बताई। जब भगवान शंकर के पास भगवान कन्हैया पधारे, कहो भगवान क्या नाम है। तो भगवान ने विचार किया, मैं क्या बताऊं। तो भगवान ने कहा, मेरा नाम चंद्रसखा है। तो भगवान ने कहा, चंद्रसखा धोखे से निकल गया। भगवान शिव ने कहा, नहीं नहीं नहीं, चंद्रसखी। अब तो घूंघट जोर से किया था, चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा साड़ी पहन के भगवान शिव आए थे, पूरा स्त्री रूप धारण करके आए थे। और भगवान ने कहा, चलो कोई बात नहीं, भक्त की इच्छा तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। और भगवान शिव जानते हो बढ़िया साड़ी पहन के आए थे। और जो माताएं साड़ी अक्सर पहनती हैं, उनकी आदत होती है कि चाहे जितनी दूर चली जाएं, साड़ी पहनकर पैदल तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब कोई वह नई नई साड़ी पहनती है तो उसको चलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो भगवान शिव ने विचार किया कि मैंने कभी साड़ी पहना नहीं, आज पहली बार मैं साड़ी पहन रहा हूं, और यदि कहीं धोखे से साड़ी खिसक गई तो क्या होगा। तो भगवान शिव ने कहा,